सो एवरीवन देखो बेसिकली क्या है ना, ये वन कंपोनेंट सिस्टम है जिसको हम वाटर सिस्टम बोलते हैं। और डायग्राम में अच्छी ट्रिक से आपको सिखाऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पता है आप कौन सी जगह पे भूलने वाले हैं इस डायग्राम में, तो जो मैं बताऊंगा वो अच्छे तरीके से याद रखना है। एक ट्रिक बताने वाला हूं डायग्राम बनाने की। तो सबसे पहले ये है डायग्राम, मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू इसको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, करना क्या है आपको, सिंपल सा देखिए, सबसे पहले एक्सिस बनाइए लाइक दिस। ओके, ये अपनी एक्सेस हो गई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर रहेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना टेम्परेचर रहेगा और इस तरफ रहेगा हमारा प्रेशर, क्या रहेगा, प्रेशर, ठीक है। इस तरफ प्रेशर रहेगा, इस तरफ टेम्परेचर रहेगा। अब देखो ग्राफ में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ना, यहाँ थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ देना है ना, थोड़ा गैप छोड़ेंगे और यहाँ से लेके हम लाइक यहाँ तक कर दिया मैंने, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कर दिया। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाना है जो हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा, क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो, याद रखना एक चीज़, याद रखना कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे, लाइक ये और यहाँ से भी हम एक लाइन कुछ इस तरीके से ले आएंगे, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, तो ये हमारा प्रेशर है, दैट मीन्स ये भी प्रेशर होगा क्योंकि पैरेलल ही चलता है ना, वो तो पैरेलल चलता है। और ये टेम्परेचर, तो ये जितना भी है यहाँ पे ये टेम्परेचर होगा, समझ गए। यहाँ पे आपको ये एक लेके जाना है, इस तरीके से कर्व लेके जाना है, यहाँ पे मिला देना है। और जो यहाँ से एक और कर्व जाएगा तो वो यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, लाइक इस तरीके से, समझ गए। इतना हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या करना है, आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारा वाटर है वो 0 डिग्री पे फ्रीज होने लगता है और 100 डिग्री पे क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ बीच में कहीं पे ज़ीरो के थोड़े आगे 0.0075 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी बताऊँगा क्यों लिखा। एंड इसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे रहेगा 218, क्योंकि ये प्रेशर है तो एटीएम में रहेगा, कितना, एटीएम में, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत होता है भाई साहब, हमें एक चीज़ भी पता है कि 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। आइस जो है वो सॉलिड में, अरे सॉरी, जो वाटर है अपना वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक मैं ये 100 डिग्री सेल्सियस इसको यहाँ से ऊपर लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखना बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ तक लाना है, ठीक है। एंड इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाओ, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आया ना अपना, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसको ऐसे नीचे लाओ, लाइक इस तरीके से। और इसको ऐसे करना है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज़ यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो ये पॉइंट है ना, ये तो ये हमारा है, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से भी एक ऐसे इस तरीके से लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अपना होता है 760 mm, क्या होता है, 760 mm, गॉट इट, समझ गए। एंड इसके बाद यहाँ पे होता है 1 atm, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम देख सकते हैं हमारा वाटर फ्रीज हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर पे हम देख सकते हैं वाटर बॉयल हो रहा है। ये क्या होता है, ये वाटर की वेपर होती है, वाटर की वेपर होती है। ये लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड, लिक्विड होता है। ये हमारा सॉलिड होता है, दैट मीन्स आइस जिसे हम बोलते हैं, है ना, ठीक है। ये हमारा आइस होता है। अब इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये तो देखो ये कर्व हमारा क्या होता है, ये सब्लिमेशन कर्व होता है, क्या होता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कर्व, है ना, सब्लिमेशन कर्व होता है ये, समझ गए। ये सब्लिमेशन कर्व होता है। ये अब
क्योंकि यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं सबसे वेपर है, तो ये वेपर का कर्व होगा। वेपर के कर्व को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व। गॉट इट? समझ गए? इसके बाद ये कौन सा कर्व होगा? ये हमारा फ्यूज़न कर्व होता है। कौन सा? FUSION, फ्यूज़न कर्व। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग कर्व भी बोल सकते हैं। फ्रीज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आइस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आपको A नाम दे देना है, A पॉइंट। यहाँ पे आपको B, ये आपका C हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइक 0 हो जाएगा। एंड इसको नाम दे देना आपको, यहाँ पे ऐसे करके कुछ दे सकते हो आप, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट हो गया। इतना हो गया तो अपना ये लगभग कंप्लीट हो गया। बस अब एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, हाँ, 374 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है और ये क्या है मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है क्रिटिकल प्रेशर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिटिकल प्रेशर। गॉट इट? भाई साहब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डायग्राम। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे 4 नंबर। अगर इस तरीके से आपने बना दिए तो 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। अब थोड़ा इसमें समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब ये आएगा हालांकि 14 नंबर में, है ना। 5-6 में तो आएगा नहीं कि आप ये बना दो और बस हो गया ख़त्म करो, नहीं, पूरा पूरा 14 नंबर में आने वाला है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो आपने इसको बनाया, वाटर सिस्टम है, ये हमें पता है क्या है, वाटर सिस्टम है, ठीक है ना, सिंपल वाटर सिस्टम है। अब भाई साहब यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं क्या करूँ, ये जो इस सबसे पहले इस पॉइंट को आपको बता देना है, ये क्या है हमारा ट्रिपल पॉइंट, लाइक O इज़ अ ट्रिपल पॉइंट, है ना। अब ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 फेजेस लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, 3 फेजेस एक पॉइंट पे आके मिल जाएं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ना टेम्परेचर बदलेगा, ना प्रेशर बदलेगा, ना कंपोजिशन चेंज होगी, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। ये होता है ट्रिपल पॉइंट। तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, और क्या लिख सकते हैं आप, लाइक यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, AOC एंड A, ये यहाँ से लेके ये आप कर बता सकते हैं कि इतना जो एरिया है वो लिक्विड फेस को डिनोट कर रहा है ना, लिक्विड फेस को डिनोट कर रहा है। और अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ कि OC, OA और OB, तो ये मैं सिर्फ इतने और इतने की बात कर रहा हूँ अगर, है ना, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ ये जो कर्व है, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये 2 फेजेस को डिवाइड कर रहा है। मतलब फेज़ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, मतलब P की वैल्यू कितनी है 2 है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक फेज़ दूसरी फेज़, एक फेज़ दूसरी फेज़, एक फेज़ दूसरी फेज़, तो 2 फेजेस हैं। और यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे कितनी फेजेस है, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कर्व के, है ना, कर्व बना के आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा।